नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश। दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में करीब 2 महीने पहले आईआईटी की एक छात्रा के साथ गैंगरेप की घटना हुई। उसके बाद आरोपियों ने उसके वीडियो को वायरल किया, धमकियां दी जान से मारने की। इसको लेकर बहुत तगड़ा आंदोलन हुआ। कई दिनों तक आंदोलन चला, कई लड़कों की गिरफ्तारियां हुई, छात्र छात्राओं की, और आंदोलनकारियों के बारे में बहुत सारी दिग्भ्रमित करने वाली बातें भी हुई। अब आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आरोपियों के को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। योगी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं, पुलिसिया तौर तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सारी बातों को समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान कंचना यादव। वह खुद भी छात्रा हैं, पीएचडी कर रही हैं, और वह राजद की प्रवक्ता भी है। कंचना, आपका स्वागत है। और बीएचयू में जो गिरफ्तारियां आरोपियों की हुई हैं, जो 3 आरोपी हैं, उन आरोपियों गिरफ्तारियों के बाद जो सवाल उठ रहे हैं, जो सरोकार भी उठ रहे हैं, इन सबको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए अजय जी, ये जो घटना हुई थी वो 1 नवंबर को हुई थी, रात में करीब 1:30 बजे के आसपास। और इस घटना के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स थे जो इस देश में हुए, जैसे 4 राज्यों का चुनाव हुआ। और फिर उसके बाद वहीं लोकसभा में, अब जो बनारस में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहां पर उनकी रैलियां भी 2-3 थी उसके बाद, लगातार बैक टू बैक। तो आप जब इस इवेंट को पूरा समझोगे, और मैंने खासकर जो कुछ न्यूज़पेपर पढ़े हैं जिसमें लिखा भी गया है, जो रिपोर्ट्स आई हैं वो बता रही हैं कि 2-3 दिन बाद ही वहां की पुलिस को यह पता चल गया था कि अपराधी कौन है, बलात्कारी कौन है। और वहां की जो लड़की थी, उन्होंने खुद पहचान किया जिनके साथ ये हादसा हुआ, ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ। उन्होंने खुद वो फोटो देखकर पहचान किया कि हाँ, वही 3 लोग थे। तो पुलिस को, प्रशासन को, बलात्कारियों के जो रेपिस्ट है उनके घर का एड्रेस, उनका पूरा पता, उनकी पूरी जानकारी, सब कुछ उपलब्ध था, लेकिन उनको अरेस्ट नहीं किया गया। शायद अब हम जोड़ सकते हैं कि ये इसलिए कि ताकि जो 4 राज्यों का इलेक्शन हो उसमें बीजेपी को भारी नुकसान ना हो जाए, इसलिए बहुत महीन तरीके से इस पूरे प्रोसेस को 2 महीने तक खींचा गया, 60 दिन तक खींचा गया। और हुआ यह कि जब एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जब विपक्ष भी साथ में आने लगी, ये मांग करने लगी, दबाव बनने लगा, और सब कुछ लगा कि अभी ठीक है, तो इन्होंने फिर जो है 60 दिन बाद अरेस्ट किया। और उसको भी मीडिया, खासकर हम जो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया, वो दिखाने की पूरी तरीके से कोशिश नहीं कर रही है। वो मीडिया जो राहुल गांधी के फ्लाइंग किस पर जो पार्लियामेंट में था उस पे 40-40, 50-50 ट्वीट करती है, एपिसोड करती है, डिबेट करती है, वह मीडिया आज शून्य पर है। वह मीडिया जो अभी हमने टीएमसी के सांसद जब वहां के वाइस प्रेसिडेंट का जब मिमिक्री करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पर लेकर कई कई दिन तक डिबेट करती है, हजारों ट्वीट्स करती है गोदी मीडिया मिलकर, वो मीडिया भी चुप है। तो ये सवाल तो बनता ही है। और एक बहुत बड़ा शक भी मन में पैदा करता है कि क्या वो जो हम सोच रहे हैं वो सच तो नहीं है। लेकिन लास्ट में यही आ रहा है कि जो हम सोच रहे हैं, ये पूरी तरीके से बीजेपी को भी डे 1 से मालूम हो गया था कि ये हादसा, ये घटना करने वाला कौन अपराधी है। पुलिस को भी डे 1 से मालूम हो गया था कौन अपराधी है। उनके सोशल मीडिया पर वो अभी लेटेस्ट तक एक्टिव थे, लेकिन ट्विटर अकाउंट बहुत सारे जिसमें बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ किसका एक्सेस हो सकता है? अगर किसी का एक्सेस है तो इसका मतलब कि वो, उसका कनेक्शन बहुत तगड़ा है, वो जो बड़े बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में उससे कनेक्टेड है। तो ये जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी, प्रशासन, पुलिस, सबको मालूम था कि अपराधी कौन है। लेकिन पूरा खींच के 2 महीना लेकर आया गया ताकि ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी बिना किसी विरोध के, बिना किसी परेशानी के जीत सके, और मोदी जी का जो रैली है बनारस में वो भी आराम से कर सके। जी। जैसे आपने बहुत जिम्मेदारी से कई महत्वपूर्ण प्रसंग और कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। शायद आप वही बात कह रही हैं जिसमें कि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें तीनों आरोपी भाजपा के, वो जो आईटी सेल है उसके कर्ता धर्ता बताए जा रहे हैं। उनकी तस्वीरें प्रधानमंत्री के साथ हैं, स्मृति ईरानी के साथ हैं, योगी आदित्यनाथ के साथ हैं, जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनके साथ हैं। ये सारी तस्वीरें, तो फिर एक बार बहस उठ खड़ी हुई है। ऐसे तमाम घटनाओं में जो आरोपी पकड़े जाते हैं वो कई बार भाजपा के निकलते हैं। तो शासन सत्ता का यह साठगांठ फिर
अगर इस तरह का है, ये तीनों आरोपी पार्टी से जुड़े हुए थे इसलिए कार्रवाई नहीं हुई है, तो जाहिर तौर पर फिर बुलडोजर का सवाल कहां उठ पाएगा, जो कि जनता बार बार उठा रही है कि क्या इन तीन आरोपियों के यहां बुलडोजर चलेगा जो भाजपा से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इतना गंदा कृत्य वही कर सकता है जो जानता है कि वो पावरफुल है। वही कर सकता है जो जानता है कि उसके ऊपर किसी का हाथ है, किसी का साया है, उसके ऊपर किसी का कोई उसको संरक्षण करने वाला है, उसको बचाने वाला है। तो जायज की बात है, उस समय ये भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबरों को लगा होगा। और सबसे बड़ी बात कि हम जब भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल की बात करते हैं, जब हम जो उनके आईटी सेल के हेड है मालवीय की बात करते हैं, और जिस तरीके से 2013-14 के पास से जब भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में आने की 2013 में कोशिश कर रही थी, तब से अभी तक महिलाओं को लेकर जितने असंवेदनशील पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल द्वारा, उनके गिरोहों द्वारा, एक बीमार लोगों का गिरोह है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का आईटी सेल में जो काम करते हैं वो बीमारू गिरोह काम करते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जब जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो कौन से जेंडर के। हमने देखा कि अभी महुआ मोइत्रा का केस हो या कोई भी फीमेल जर्नलिस्ट का केस हो, या अभी जिस तरीके से जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको उनका गुल्ली सुल्ली जो करके आया था, उस पर जो है जिस तरीके से उनकी तस्वीरें जो है भेजी गई, तो वो सब करने वाला जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल, जो बीमार गिरोह है, वह करता है। उनके पास कोई संवेदनशीलता नहीं। हम जो 2 रुपए का ट्रोल और ट्रोलर बोलते हैं, उसी तरह के वो लोग होते हैं, और उनकी मानसिकता इतनी गिर गई होती है कि अपोजिशन को ट्रोल करते करते, अपोजिशन की महिलाओं को ट्रोल करते करते, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की महिलाओं को ट्रोल करते करते, मुस्लिम महिलाओं को ट्रोल करते करते वो इतनी गिर गई होती है कि वो भूल जाते हैं। और यही एक वजह था कि उनके बहुत जहन में अंदर तक भर चुका है कि जब वो वहां पर बीएचयू से होकर गुजरे, और ऐसा भी कहा जा रहा है कुछ दिन उन्होंने मेला वाला देखा, रात में शराब पिया, उसके बाद फिर वो आए वहां पर सिद्धि करके कोई मंदिर है। मैं भी वहीं की स्टूडेंट हूँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएट हूँ। तो वहां पर जो है लड़की को वो लेकर आते हैं, और बंदूक के दम पर, उनके पास कोई बंदूक भी होती है, पिस्टल के दम पर, और उसके साथ रेप करते हैं, और फिर उसका वीडियो भी बनाते हैं, और फिर निकल जाते हैं। और सीसीटीवी पूरा मौजूद है, उसका फोटो 3 दिन मिलने के बाद भी 60 दिन लगा दिया जाता है उनको अरेस्ट करने में। और तब अरेस्ट किया जाता है, उनको मालूम है कि अभी 22 जनवरी के पहले से पूरा जो मीडिया जो है राममय कर देगी हिंदुस्तान को, पूरा राम 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 अभी से चिल्ला रही है, तो उसके आगे ये जो मुद्दा है वो पूरी तरीके से दबा दिया जाएगा। इन्होंने बहुत टाइमिंग ऐसी चूज की हुई है कि पूरे 2 महीने तक ये अपराधियों को अरेस्ट नहीं करने दिया, ताकि आराम से चुनाव बीत जाए, और आगे जब मीडिया गोदी मीडिया राममय करने वाली है उसके पहले ऐसा हुआ, ताकि जो है कि इनकी जो मुद्दा है वो दबा दिया जाए पूरी तरीके से, राम पर डिबेट होने लगे, ये पूरा मुद्दा ही खत्म हो जाए। और आपने जैसा कहा कि क्या अपराधियों को शरण देती है बीजेपी। अब बृजभूषण शरण सिंह, इस देश की महिला पहलवानों ने, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता, उन्होंने आरोप लगाया, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। ठीक है, जो फेडरेशन है उसको हटा दिया गया, उसको निरस्त कर दिया गया, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह को अभी तक पार्टी से निरस्त क्यों नहीं किया गया, वहां से क्यों नहीं निकाला गया, क्यों उनकी सदस्यता नहीं रद्द की गई। और दूसरा कुलदीप सिंह सेंगर, और अभी हमने देखा कि जो 25 साल का जिसको जेल हुआ, बीजेपी का एमएलए, और ऐसे ही उत्तराखंड में होटल में एक कांड हुआ था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे। तो अभी मध्य प्रदेश में आपके दममुख नायक पे मैंने पढ़ा और देखा कि मध्य प्रदेश में जो है कि वहां पर एक रेप का केस आया, काम देने के बाद एक आदिवासी महिला के साथ हुआ। तो मैं देख रही हूँ कि क्या चल रहा है। वही लोग ऐसी घटना कर रहे हैं जो पावर में हैं, जो पावरफुल हैं, और जिनको लगता है कि उनके पास जो है कि मोदी मैजिक है बचाने का। आप चाहे कितने बड़े बलात्कारी हो, आप कितने भी बड़े अपराधी हो, लेकिन मोदी मैजिक से आप बच जाओगे। मोदी मैजिक देश के लिए नहीं है, अपने उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है जो बड़े से बड़े भी अपराधी हो, बलात्कारी हो, लेकिन उनको बचा लिया जाएगा। आज हमें वह दिन भी याद आता है जब बिल्किस बानो के अपराधियों को जेल से छोड़ा जाता है, और वो रोती हैं, और उनको उनका स्वागत किया जाता है फूल और माला से, उनको लड्डू खिलाया जाता है, और वही गुजरात है। तो आप समझ लीजिए कि कैसे लोग हैं इसमें, उस आईटी सेल के गिरोह में, जो दूसरों की महिलाओं को, जो अपोजिशन की महिलाओं को ट्रोल करते हैं। और रही बात बुलडोजर की, इससे बहुत छोटी सी छोटी घटना जिसको कोर्ट ने प्रूव भी नहीं किया था अभी तक कि क्या ये घटना सही है या गलत है,
उसके पहले ही बाबा जो वहां के हैं, बाबा योगी आदित्यनाथ जी अपना बुलडोजर भेज देते हैं और उस घर के एक एक ईंट को वह गिरा देता है। आज वो बाबा क्यों मौन है, क्यों नहीं भेज देते? इस घर का तो एड्रेस भी उनको पता है, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के आईटी सेल में काम करने वाले लोग हैं, पूरा प्रूफ है। और लोकसभा इलाका भी वही है, बनारस की नगरी भी वही है जहाँ पर मोदी जी कहते हैं माँ गंगा ने हमें बुलाया है। तो क्यों नहीं अपना बुलडोजर उस जगह पर भेज देते और गिरा देते वो घर? लेकिन नहीं गिराएंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि इनका जो गिरोह है, जो आईटी सेल का गिरोह है, जिसके आधार पर ये देश में नफरत करते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी ताकत है। और उन लड़कों को बहुत कुछ ऐसा सच और झूठ जो भारतीय जनता पार्टी उनसे करवाती होगी, जो आईटी सेल के लिए करते होंगे, जो लोगों को ट्रोल करते होंगे, उनके पास बहुत सारे जो है सबूत होंगे। तो ऑब्वियसली ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें 100% बचाने की कोशिश करेगी। जी। जी, आखिरी सवाल आपसे ये कि दुशासन से लेकर दुर्योधन तक जिस पार्टी में मौजूद हैं, वह पार्टी अब राम के नाम पर 22 को जश्न करने जा रही है, राम मंदिर का उद्घाटन। उसमें राकेश सिंगर से लेकर, माफ करिएगा, वीरेंद्र सिंगर से लेकर और ब्रिजभूषण शरण सिंह, चिन्मयानंद और ये नए वाले अपराधी जो बीएचयू में पकड़े गए हैं, पूरा एक सिलसिला है। बावजूद महिलाओं की बड़ी पसंद बनती जा रही है यह पार्टी। वह काला चश्मा, वह काली पट्टी ऐसी क्या है कि इन सब तमाम घटनाओं के बावजूद महिलाओं का ऐतराज बड़े स्तर पर नहीं आ रहा है? क्या इसमें सिर्फ मीडिया का ही दोष है या संसद से लेकर सड़कें भी सूनी हो रही? देखिए, आपने जो पूछा सवाल, उसके पीछे कई सारे फैक्ट हैं। एक तो फैक्ट पहला ये है, जो ये लोग बहुत सीना चौड़ा करके बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को जो है उनको राशन देते हैं। राशन कहाँ से आता है? वो किसानों के घर से आता है, फिर ये देते हैं। तो जो ये 5 किलो गेहूं और राशन जो है, नमक और ये सब ये बंटवाने की कोशिश हर चुनाव के पहले करते हैं। और आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, लाडली बहना। लाडली बहना क्या था? वोट फॉर जो है कि कैश फॉर द वोट, है ना, कि वो इनडायरेक्टली ना देकर, और वो डायरेक्टली डायरेक्टली जो ना है सबके देकर अकाउंट में दे इनडायरेक्टली दिए। दिया गया। जी। डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली जो है वो सबके अकाउंट में दे दिए कि हम्म। अब सरकारी तरीके से आप उस पर कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो लाडली बहना वो सरकार की तरफ से एक योजना के माध्यम से दिया जा रहा है। ये योजना पहले बनाई गई, लेकिन इसकी राशि जो लोगों के अकाउंट में गया, वो कब गया? जब चुनाव एकदम पास में है, जब वो वोटिंग करने जा रहे जी। हैं। तो ये बहुत सिंपल सा फैक्ट है महिलाओं का वोट लेने के लिए। और उसके बाद फिर क्या होता है कि जिसका लाडली बहना प्रोग्राम था और जिसकी वजह से महिलाओं ने वोट दिया कि लाडली बहना के नाम पे मामा जी हमें कम से कम इतने पैसे दे रहे हैं, उनको फिर हटा दिया गया। ऐसे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब इलेक्शन था, तो नमक के जो पैकेट दिए जाते थे, नमक के पैकेट पे भी योगी और मोदी जी का फोटो हुआ करता था। जी। मतलब हम साफ शब्दों में कह दे तो नमक हरामी वाला काम ये लोग करते हैं, कि मतलब नमक का पैकेट तक भी ये लोग नहीं छोड़ते, उस पर भी अपना फोटो लगवा कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी खजाने का दुरुपयोग करके, इलेक्शन मशीनरी का दुरुपयोग करके, ये लास्ट मोमेंट पे वोट देने के 1-2 दिन पहले जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो मनी डिस्ट्रीब्यूट करें, चाहे वो जो है कि राशन डिस्ट्रीब्यूट करें, इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। वो इसलिए भी पड़ता रहेगा, जब तक जॉब नहीं दिया जाएगा ये इम्पैक्ट पड़ता रहेगा। इसलिए बेसिक है कि आप लोगों को रोजगार दो। उनको आपके 5 किलो गेहूं चावल राशन पे क्यों डिपेंडेंट होना पड़ रहा है? ये चाह रहे हैं कि वो डिपेंडेंट हम पर रहें और हम उनको राशन देते रहें लास्ट मोमेंट पे, और वो हमें वोट देते रहें। ये सिंपल सा इनका फैक्ट है। जी। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रही थी कंचना यादव। हम उनसे बातचीत कर रहे थे बीएचयू में 3 अपराध आरोपियों के पकड़े जाने पर। वो तीनों आरोपी अखबारों के हिसाब से बीजेपी आईटी सेल के मेंबर हैं। उन मेंबरान की ताकत इतनी बड़ी है, जैसा कि बताया जा रहा है कि वो आईटी सेल के मेंबर हैं और 2 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी हो पाती है, अखबारों में छप पाता है, क्योंकि 4 बड़े राज्य तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव बीत जाता है, मोदी जी की रैली बीत जाती है, उसके बाद यह सच सामने आता है। खैर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सारे सच के बावजूद, तमाम दुशासन और दुर्योधन के पार्टी में होने के बावजूद, राम राम का जयकारा यह पार्टी लगाकर पूरे देश में सबसे ताकतवर बनी हुई है। यह बात न राजनीतिक विश्लेषकों को समझ में आ रही है और न ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को। सवाल बड़े हैं कि आखिरकार
मात मोदी को दिया जाए तो कैसे दिया जाए। उनकी ही भूमि पर यह 3 आरोपी जो भाजपा से हैं, यह भी गुनाह कमोबेश कुछ दिनों में ढक जाएगा और हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे लगने लगेंगे। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।